नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से सभी का राहुल जीएस क्लासेस में। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सबकी भी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री के अंतर्गत आधुनिक भारत की प्रमुख लड़ाइयाँ। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था मध्यकालीन भारत की प्रमुख लड़ाइयाँ, और इस सेशन में देखेंगे भाग 2 में दोस्तों आधुनिक भारत की प्रमुख लड़ाइयाँ। दोस्तों, आधुनिक भारत की अगर प्रमुख लड़ाइयाँ की बात कर ले तो ये जो टॉपिक्स है आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स है, क्योंकि किसी भी एग्जाम की बात कर ले जैसे कि रेलवे, एसएससी, तो इससे 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आसानी से बन ही जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और पिछला सेशन जो मैंने करा दिया है इसका भाग 1 वो आप देख लीजिएगा और भाग 2 भी देख लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपका दोनों जो है ना कंप्लीट हो जाएगा। मिडेवल इंडिया की जो युद्ध है वो भी, और आधुनिक भारत की युद्ध है वो भी कंप्लीट हो जाएगा आप सभी का। और दोस्तों, खास बात कि मैंने इस वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पीडीएफ भी दे दिया है, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड करके बेहतरीन तरीके से रिवीजन भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि हमारी ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सारे जो क्वेश्चन है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में सभी के सभी पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों, खेड़ा का युद्ध की बात करें दोस्तों तो खेड़ा का जो युद्ध है वो 1707 ईस्वी में हुआ था। और बात करें कब किसके बीच हुआ था, तो खेड़ा का जो युद्ध था दोस्तों वो 1707 ईस्वी में मराठा, साहू एवं ताराबाई के बीच में हुआ था, जिसमें क्या हुआ था, साहू की विजय हुई थी। ठीक है, ये एक त्रिपक्षीय युद्ध था जिसमें मराठा, साहू और ताराबाई शामिल थे। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें आपको क्या क्या पॉइंट्स पूछ सकता है एग्जाम में दोस्तों, किसके बीच हुआ था, तो ये एक पॉइंट पूछ सकता है, और किसकी विजय हुई थी, किसकी हार हुई थी, और कब हुआ था। बाकी इससे दूसरा कोई भी पॉइंट्स नहीं पूछा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नेपाल का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों, नेपाल के युद्ध की बात करें दोस्तों तो नेपाल का जो युद्ध हुआ था वो आपको 1814 से 1816 ईस्वी तक हुआ था। और बात करें दोस्तों किसके किसके बीच हुआ था, तो नेपाल का जो युद्ध था ना दोस्तों 1814 से 1816 ईस्वी तक लॉर्ड हेस्टिंग एवं गोरखा के बीच में हुआ था, जिसमें क्या हुआ था कि गोरखा जो है बुरी तरह से परास्त हो गए थे, और अंग्रेज शासक जो था लॉर्ड हेस्टिंग जो था उसकी विजय हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। प्रथम वर्मा का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों, प्रथम वर्मा युद्ध की बात करें तो प्रथम वर्मा का जो युद्ध था वो आपको 1824 से 1826 ईस्वी में हुआ था। और बात करें और इसके डिटेल्स की, अगर इसकी जानकारी की बात करें दोस्तों तो प्रथम वर्मा का जो युद्ध था दोस्तों वो आपको 1824 से लेकर 1826 ईस्वी तक हुआ था। और बात करें किसके किसके बीच हुआ था, तो अंग्रेज एवं वर्मा के बीच में हुआ था। अंग्रेज शासक कौन था उस समय, तो एम्स हार्ट था, और जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी। ठीक है, दूसरे बर्मा युद्ध की बात करें दोस्तों, बर्मा के 3 प्रमुख युद्ध हुए दोस्तों। तो दूसरा बर्मा का युद्ध जो है वो 1852 ईस्वी में हुआ, और उस समय जो था अंग्रेज शासक लॉर्ड डलहौजी था एवं वर्मा की सेना के बीच में हुआ था, जिसमें फिर से क्या हुआ कि वर्मी सेना परास्त हो गई और अंग्रेज डलहौजी जो है उसमें भी जीत हासिल हुई। ठीक है, तीसरे वर्मा युद्ध की बात करें दोस्तों तो तीसरे वर्मा युद्ध जो है वो आपको 1885 में यानी हुआ था, और अंग्रेज उस समय शासक था डफरिन, और वर्मी सेना के बीच में ही ये भी युद्ध हुआ था, जिसमें क्या हुआ था, अंग्रेजों की ही शानदार विजय हुई थी। तो इन 3 पॉइंट्स को याद रखिएगा दोस्तों, बर्मा का प्रथम युद्ध, दूसरा युद्ध और तीसरा युद्ध। ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में भी ग्रुप डी की एग्जाम भी होने वाली है और एसएससी का भी एग्जाम हो रहा है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों, प्रथम कर्नाटक युद्ध की बात कर ले अगर, तो प्रथम कर्नाटक का जो युद्ध हुआ था वो आपको 1846 से लेकर 1848 ईस्वी तक हुआ था, जो कि 2 वर्षों तक लगातार चला था। ठीक है, और कर्नाटक के युद्ध की बात कर ले दोस्तों तो कर्नाटक के भी 3 प्रमुख युद्ध हुए हैं। आइए इन्हें हम डिटेल्स से विस्तार में जानते हैं। ठीक है, प्रथम कर्नाटक युद्ध दोस्तों 1846 से लेकर 1848 ईस्वी तक हुआ था, जिसमें फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच में हुआ था। ठीक है, जिसमें क्या हुई थी कि फ्रांसीसी की विजय हुई थी। ठीक है, और अंग्रेज जो था इस युद्ध में बुरी तरह से परास्त हो गया था। दूसरे कर्नाटक युद्ध की बात करें दोस्तों तो दूसरा कर्नाटक युद्ध जो था 1749 से लेकर 1754 ईस्वी तक चला था, जिसमें क्या हुआ था, ये भी फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच में ही हुआ था, जिसमें क्या हुआ था, इसमें फिर से बाजी पलट गई और इसमें फ्रांसीसी जो है ना परास्त हो गए, और अंग्रेजों की इसमें क्या हुई, दूसरे कर्नाटक युद्ध में विजय हुई। ठीक है, तीसरे कर्नाटक युद्ध की बात करें दोस्तों तो तीसरा कर्नाटक युद्ध जो था 1758 से लेकर 1763 ईस्वी तक चला, और यह भी दोस्तों फ्रांसीसी एवं अंग्रेज के मध्य ही हुआ था, जिसमें क्या हुआ था कि अंग्रेज विजय हुए थे। ठीक है, तो दोस्तों कर्नाटक के 3 प्रमुख युद्ध हुए हैं, इन तीनों युद्ध को
याद रखेगा। और क्रम भी मैंने इसका डिटेल्स भी आपको दे दिया है पीडीएफ में, वहां से आप लोग डाउनलोड करके रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो आपको 1757 ईस्वी में हुआ था। और बात करें किसके किसके मध्य हुआ था दोस्तों, तो प्लासी का जो युद्ध था 1757 ईस्वी में अंग्रेज जो था रॉबर्ट क्लाइव एवं सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, जिसमें क्या हुआ था, अंग्रेजों की जीत हुई थी। याद रखिएगा कब हुआ था प्लासी का युद्ध, तो 1757 ईस्वी में। ये जो क्वेश्चन है आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना काफी एग्जाम में और काफी बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। वेदरा का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों वेदरा के युद्ध की बात करें तो वेदरा का जो युद्ध हुआ था 1759 ईस्वी में हुआ था। और बात करें किसके किसके बीच हुआ था और किसकी विजय हुई थी, तो आइए इसे हम लोग विस्तार से जानते हैं। तो दोस्तों वेदरा का जो युद्ध था वो 1759 ईस्वी में अंग्रेज पे भी टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, तो अंग्रेज एवं डच के बीच में हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा अंग्रेजों एवं डच के बीच में हुआ था, जिसमें क्या हुआ था, अंग्रेजों की शानदार विजय हुई थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों वांडीवास का जो युद्ध हुआ था वो आपको 1760 ईस्वी में हुआ था। और बात करें दोस्तों किसके किसके मध्य हुआ था दोस्तों, तो वांडीवास का जो युद्ध है दोस्तों वो आपको फ्रांसीसी एवं अंग्रेज के बीच हुआ था। कब हुआ था, तो 1760 ईस्वी में हुआ था। और अंग्रेजी सेना कौन था उस समय, तो अंग्रेजी सेना आयरकुट था और फ्रांसीसी जो सेना था वो आपको लेली था, जिसमें क्या होता है, अंग्रेजों की शानदार विजय हुई थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों पानीपत के तीसरे युद्ध की बात करें तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध था वो 1761 ईस्वी में हुआ था। और बात करें किसके किसके मध्य हुआ था दोस्तों, तो ये युद्ध जो है आपको अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों के बीच में हुआ था, ठीक है। जिसमें क्या हुआ था, मराठा पूरी तरह से परास्त हो गए थे और इसके बाद मराठों की जो नींव है ना वो जड़ से खराब हो गई थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों बक्सर का जो युद्ध है वो आपको 1764 ईस्वी में हुआ था। और बात करें किसके किसके मध्य हुआ था दोस्तों, तो बक्सर का जो युद्ध था 1764 ईस्वी में अंग्रेज हेक्टर मुनरो अंग्रेजी शासक था और मीर कासिम सुजाउद्दौला एवं शाह आलम की संयुक्त सेना के बीच में हुआ था। जिसमें क्या हुआ था, मीर कासिम और सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय की सेना जो है ना बुरी तरह से परास्त हो गई थी। और अंग्रेज जो है ना हेक्टर मुनरो की जो विजय इस युद्ध में हुई थी, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों ये भी आपको काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो 1764 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। प्रथम मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों प्रथम मैसूर युद्ध जो हुआ था वो आपको 1767 से लेकर 1769 ईस्वी तक हुआ था। और बात करें दोस्तों ये किसके किसके मध्य हुआ था दोस्तों, तो ये जो है आपको अंग्रेज एवं हैदर अली के मध्य हुआ था। और जिसमें दोस्तों क्या होता है, हैदर अली की विजय हुई थी प्रथम मैसूर युद्ध में। कब हुआ था दोस्तों, तो 1767 से लेकर 1769 ईस्वी तक हुआ था प्रथम मैसूर युद्ध। तो मैसूर युद्ध की अगर बात करें दोस्तों तो मैसूर के 4 क्रम युद्ध हुए हैं। तो दूसरे मैसूर युद्ध की बात करें दोस्तों तो दूसरा मैसूर युद्ध जो है वो आपको 1780 से लेकर 1784 ईस्वी तक हुआ था। और किसके किसके मध्य हुआ था दोस्तों, तो ये वारेन हेस्टिंग और टीपू सुल्तान और हैदर अली के मध्य हुआ था। जिसमें क्या निर्णय हुआ था दोस्तों, तो ये जो युद्ध था वो अनिर्णित रहा था, यानी इसका कोई निर्णय नहीं निकला था। और तीसरे मैसूर युद्ध की बात करें दोस्तों तो तीसरा मैसूर युद्ध जो है वो आपको 1790 से लेकर 1792 ईस्वी तक हुआ था। और किसके मध्य हुआ था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस एवं टीपू सुल्तान के मध्य हुआ था, ठीक है। जिसमें क्या हुई थी, अंग्रेजों की विजय हुई थी और टीपू सुल्तान जो है ना बुरी तरह से परास्त हो गए थे, ठीक है। और बात करें दोस्तों चौथे मैसूर युद्ध की, तो चौथा मैसूर युद्ध जो है दोस्तों 1799 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके मध्य दोस्तों, तो ये लॉर्ड वेलेस्ली और टीपू सुल्तान के मध्य हुआ था। जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी और टीपू सुल्तान जो है ना इसी युद्ध में मारा गया था। और ठीक है दोस्तों, तो याद रखेगा ये क्रम, प्रथम युद्ध मैसूर का, द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध और चतुर्थ युद्ध, क्योंकि ये जो युद्ध है ना ये आपको बहुत ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो प्रथम मराठा युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों प्रथम मराठा युद्ध की बात कर ले अगर, तो प्रथम मराठा युद्ध जो था दोस्तों वो आपको 1775 से लेकर 1782 ईस्वी तक हुआ था, ठीक है। तो मराठा युद्ध की बात कर ले दोस्तों तो मराठा के क्रमशः 3 प्रमुख युद्ध हुए, आइए उन्हें हम विस्तार से जानते हैं, ठीक है। तो प्रथम मराठा युद्ध जो था दोस्तों वो 1775 से लेकर 1782 ईस्वी तक चला था। किसके किसके मध्य हुआ था, तो अंग्रेज वारेन हेस्टिंग और मराठा के बीच में हुआ था। और इसका क्या निर्णय निकला था, तो इसमें कोई निर्णय नहीं निकला था दोस्तों, इसका जो निर्णय था अनिर्णित रहा था। इसमें किसी की ना हार हुई थी ना किसी की जीत हुई थी, ठीक है। दूसरे मराठा युद्ध की बात करें दोस्तों तो दूसरा मराठा युद्ध जो है 1803 ईस्वी से लेकर 1806 ईस्वी तक हुआ था। और किसके मध्य हुआ था, तो लॉर्ड वेलेस्ली एवं
मराठों के बीच हुआ था। और किसकी विजय हुई थी दोस्तों? तो इसमें अंग्रेज की विजय हुई थी, जिसमें अंग्रेजी शासन का नेतृत्व लॉर्ड वेलेस्ली कर रहे थे। ठीक है, याद रखिएगा। अगले कुछ पॉइंट्स की हम बात करें इसमें, तो अगला पॉइंट है तीसरा मराठा युद्ध। तीसरा मराठा युद्ध जो है दोस्तों 1817 से लेकर 1818 ईस्वी तक चला था। और इसमें जो था ना, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड हेस्टिंग कर रहे थे और मराठा के बीच में ये भी हुआ था, जिसमें क्या हुआ था, मराठों की हार हुई थी और अंग्रेजों की इसमें भी विजय हुई थी। यानी प्रथम मराठा युद्ध में जो युद्ध था इसका कोई निर्णय निकला था। दूसरे और तीसरे मराठा युद्ध में दोस्तों अंग्रेजों की विजय हुई थी, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की हम चलते हैं, प्रथम अफगान युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों प्रथम अफगान युद्ध की बात कर ले दोस्तों, तो प्रथम अफगान युद्ध जो था वो आपको 1839 से लेकर 1842 ईस्वी तक चला था। और अफगान युद्ध की बात करें दोस्तों, तो अफगान के 3 क्रमशः युद्ध हुए हैं, आइए उन्हें हम लोग विस्तार से जानते हैं। तो प्रथम अफगान युद्ध जो था दोस्तों 1839 से लेकर 1842 ईस्वी तक चला था। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व इसमें कौन कर रहा था? तो ऑकलैंड और अफगान के बीच में हुआ था, जिसमें क्या हुआ था, अंग्रेजी सेना विजय हुई थी और अफगान जो था वो बुरी तरह से परास्त हुए। दूसरे अफगान युद्ध की बात करें दोस्तों, तो दूसरा अफगान युद्ध जो था 1878 से लेकर 1880 ईस्वी तक हुआ था, जिसमें अंग्रेज जी सेना का नेतृत्व लिट्टन और अफगान के बीच में हुआ था, जिसमें क्या हुआ था, फिर से अंग्रेजी सेना की विजय हुई थी। तो इस प्रकार से तीसरा युद्ध भी हुआ अफगान का, जो कि आपको 1919 ईस्वी में हुआ और जिसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड चैम्सफोर्ड और अफगान के बीच में हुआ था, जिसमें क्या हुआ, फिर से अंग्रेजी सेना की विजय हुई। तो याद रखिएगा, अफगान के 3 क्रमशः युद्ध हुए, तीनों में अंग्रेजों की विजय हुई। कब कब याद हुआ, तब कब कब वर्ष है इसका? तो 1839 से 42 प्रथम, द्वितीय की बात करें तो 1878 से 80 और तृतीय की बात करें दोस्तों तो 1919 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा इन सभी पॉइंट्स को। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर कौन सी परेशानी है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का सेशन। उम्मीद है कि आप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया होगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि और सारे दोस्त जुड़कर इस बैच के माध्यम से या इस सेशन के माध्यम से अपनी तैयारी को बेहतर बना सके। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।